सर, रानीवाड़ा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह से और लोग आक्रोशित भी है इस सफाई व्यवस्था को लेकर के। तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मतलब इस व्यवस्था को कैसे सुधार पाएंगे और क्या करेंगे ये आपने ठीक सवाल पूछा है ये, और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। और पिछले 2 दिन से तो मेरे पास में भी काफी टेलीफोन आए और मैं खुद स्वयं भी कह रहा हूँ कि बहुत निंदनीय है इस प्रकार की सफाई की, और जिस प्रकार से पानी वाला मामला हो रहा है वो कभी भी व्यवस्था देखी नहीं है। पूर्व में भी हुआ होगा, हर राज्य में हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर जो परिस्थितियां अभी बन रही है ना वो कभी नहीं बनी। आप देखो इसी रोड से यहाँ से जितने अधिकारी है, भले वो एसडीओ हो, वो तहसीलदार हो, वो बीडीओ हो, जितने भी बीएलओ है वो सभी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उस चीज को देखने की उनकी है, क्योंकि ये पूरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय है। गुजरात का जो टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले इस रास्ते से अंदर एंटर होता है। पधारो हमारे देश का नारा जो है वो लगता है, और जैसे ही बॉर्डर में आता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। और ये व्यवस्था हो गई। मैं आज भी कहता हूँ कि नगरपालिका जमने में समय लगता है, जमते कोई भी नई चीज शुरू करते जमते। आज अगर वो व्यवस्थाएं होती तो एक्स्ट्रा बजट भी आता और काम भी होता, एक्स्ट्रा स्टाफ लगता, एक्स्ट्रा लेबर लगता, सफाई कर्मी एक्स्ट्रा लगते और उस बात को सुनिश्चित करते। अब ग्राम पंचायत में प्रशासक लगे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं, जिनको ठेका दे रखा है वो कह रहे हैं हमारा ठेका है ही नहीं। सर, ये कंफ्यूजन की स्थिति ऐसे बना रखी है जिसको लेके प्रशासन गंभीर नहीं है। मैंने उपखंड अधिकारी जी से और संबंधित लोगों से, जिला कलेक्टर जी से इसके बारे में अवगत करा दिया है कि पानी देखो, कीचड़, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। तो अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हो तो फिर आप लोग कहोगे कि देखो ये लोग तमाशा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके लिए अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक, विनम्र पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। हमने उसको कह दी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम सब मिलकर इसमें हर चीज से ऊपर उठकर जो है सारे साथी इकट्ठे होकर कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि ये स्थितियां देखी नहीं जा सकती। अब ये स्थिति ठीक नहीं है। गांवों में भी ये स्थिति है, बजट उठ रहा है, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, तो ये इसके लिए स्थायी समाधान क्या होगा? सही, तो वो ठेके दिए वो कहाँ है? सबने रातों रात ठेके हो गए कि गांव में इतने लाख का पंचायत का इसका ठेका ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो कौन लोग? आप मेरे से ये बात मतलब देखो, फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। आज मेरी चिंता है सबसे पहले रानीवाड़ा शहर की, कि इसकी व्यवस्था ठीक करो। गांव पे भी आप बात करना तो फिर बात आ जाएगी राजनीति में कि किसने क्या लिया। अगर जिसको भी जितना जो मिला है, अगर आपको अलाउ नहीं करता है तो आप ठेका मत लो, और अलाउ कर रहे हो और आप ठेका ले रहे हो तो उस काम को पूरा करो। समाधान कैसे होगा? तो मंत्री जी से पूछेंगे कि आपने तो गांव में कर दिया, ठेका दे दिए, लोगों ने ले लिए, सफाई क्यों नहीं हो रही है? और आप कह रहे हो मैं बर्खास्त करूंगा, नहीं करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्या हो रहा है? लोग क्यों पीछे, गांव क्यों पीछे? लोग क्यों पीछे? सफाई व्यवस्था को हाँ लगाया है, बिल्कुल वो लगाया। आने दो, जाओ मेरे पास में, आने दो। प्रक्रिया में धांधली आने बिल्कुल लेकर के भी वो तो आप लोगों के अखबार नहीं छापा था, उसी से सब डिटेल मिली है और मैंने उसको लगाया तो उसका जवाब मेरे पास आने दो। जवाब आने के बाद में उसको चर्चा में रखेंगे। सर, रानीवाड़ा में नगरपालिका हटने के बाद आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हो? देखो एक बात बताओ, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हूँ, क्योंकि हर जगह राजनीति जोड़ने से मतलब नहीं है। जब हमको लोगों के लिए काम करना है तो मैं सिर्फ किसी की बुराई करता रहूंगा तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, और कोई अपना पल्ला झाड़ के भाग जाए तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। कोई भी सरकार आती है तो वो अच्छे काम करती है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, नगरपालिका के लिए मैंने भी रिक्वेस्ट की कि भाई नगरपालिका होनी चाहिए। जो उस समय के यहाँ के विधायक थे देवल साहब, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि नगरपालिका बननी चाहिए। विधानसभा में भी बोला। नगरपालिका बनने के बाद उन्होंने भी मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के अपने अकाउंट्स के जरिए उन्होंने धन्यवाद दिया, मैंने भी धन्यवाद दिया। जब सरकार अब आ गई और वो खुद उस सरकार के पार्ट है, पार्टी के पार्ट है जिनकी सरकार है, तो इसको हटने नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था है वो जमते जमती है। 2 साल नगरपालिका वो 4-5 साल लगते हैं, फिर वो जमती है। आज एक्स्ट्रा बजट आता सड़कों के लिए। आज हो सकता था कि नगरपालिका आज होती तो अगले बजट के अंदर 10-15 करोड़ रुपए बजट में हम सरकार से मांग करते, सरकार अनाउंस करती थी कि सीवरेज की व्यवस्था ठीक कर दो, तो सीवरेज ठीक हो जाता। पानी की ये जो समस्या आ रही है जिससे गंदगी है वो ठीक हो जाती। तो हर चीज का अपना एक योगदान होता है, महत्व होता है। तो वो हटने से भी भट्टा बैठा है। और फिर यहाँ वापस पंचायत होगी, सरपंच स्थायी है नहीं, प्रशासक लगे हुए हैं, और अधिकारी जो है यहाँ जो काम कर रहे हैं उनमें आप मेरे से मत बुलाओ कि पंचायत समिति के क्या हाल है, इसके क्या है। आपने खुद ने कहा, सवाल दिया, आपने खुद ने, अखबार ने उसको लीड में छापा था उन बातों को। तो कहां से व्यवस्था होगी? लोग क्यों पीछे? दुकानदारों के आगे गंदगी पड़ी हुई है। रानीवाड़ा में आने वाला आदमी क्या सोचेगा? मेरा भी खराब लगता है, मैं भी जिम्मेदार हूं उसका कि क्यों नहीं ठीक करा पा रहा हूं।
जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता। मैं ये कह दूं कि सरकार मेरी नहीं है, इसका मतलब कि ये गंदगी ठीक नहीं हो सकती है। इनको समय दिया है, नहीं किया तो फिर हम उस रूप में जाके और बात करेंगे अधिकारियों से। तो इसको लेकर के आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? बस बिल्कुल आपसे चर्चा करके ही करेंगे, क्योंकि आप भी वहीं रहते हैं, आपकी भी दुकान वहाँ है, आप भी सब है, आप इसके पार्ट हो। सबसे लोगों से चर्चा करके फिर करेंगे, राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे। मक्ताराम जी क्या कहोगे रानीवाड़ा की सफाई व्यवस्था को लेकर? आज की तारीख में रानीवाड़ा के अंदर गंदगी और सफाई के बारे में पूरी रानीवाड़ा में रहने वाले ने आसपास के एरिया के गांवों के लोग जो रानीवाड़ा में आते हैं वो सारे शर्म से झुके हुए दृष्टि से देख रहे हैं। आज रानीवाड़ा का ये हाल है। आज रानीवाड़ा के अंदर पैदल राहगीर कोई चल नहीं पा रहा है। इसीलिए यहाँ की जनता तो आने वाले जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको कह रही है, और वो प्रशासन है तो प्रशासन अनदेखा कर रहा है। तो इतनी गंदगी शायद जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं खड़े? जनप्रतिनिधि जी है, हमारे यहाँ के विधायक है, उनको भी हम तो कह रहे हैं कि आपकी भी जिम्मेवारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप भी सरकार के पार्ट रहे हुए और अभी भी सरकार के साथ में हो, तो मतलब ये है कि ये स्थायी समाधान क्या होगा? स्थायी समाधान किसके साथ है? स्थायी समाधान जिसका जब तक रानीवाड़ा की सीज लाइन नहीं डाली जाएगी तब तक ये होना ही नहीं है। ये गंदगी कभी खत्म होनी ही नहीं है। इसके लिए कितना बजट आए, कितना बजट लगे, उसका मतलब मापदंड बना के उसका कोई प्लान बना के सील लाइन की लाइन डाले तो ये समस्या का समाधान होगा। मक्ताराम जी अब ये सफाई व्यवस्था को किस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अब तो नगर पालिका है नहीं, अब तो पंचायत है। नगर पालिका हट गई, नगर पालिका थी जब तक तो सफाई भी देखने को मिली। अब पंचायत है, उसके बाद में तो देखो बाजार के अंदर कचरे की आपके सवाल का जवाब है। पंचायत का बजट भी कम रहता है, फिर सफाई व्यवस्था कैसे सही ढंग से? बजट दिया है उनको देखना है, सरकार दे, और बजट कम रहता है तो बजट टेंडर की क्यों लेते हैं? टेंडर प्रक्रिया है नहीं, पंचायत के अंडर में काम चल रहा है। भाई पंचायत के अंडर में काम चल रहा है तो उसका यदि बजट कम है तो वो सरकार से सब कहें कि भाई बजट कम है इसलिए सफाई नहीं हो रही है। आप पूर्व विधायक जी से करेंगे क्या सफाई? पूर्व विधायक जी से इस बात को बजट चर्चा करके उस बजट को भी तो लगा के देखें कि वो सफाई होती है कि नहीं होती है। आप पूर्व विधायक जी के साथ देखे जाते हैं, अक्सर उनके साथ कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, तो क्या उनसे चर्चा करके इस संदर्भ में? हाँ, ये बात सही है। पूर्व विधायक जी के साथ में भी अपना तालमेल है और वर्तमान विधायक उनको एमएलए बनाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम तो सभी से कहेंगे कि ये मतलब जनहित का कार्य है, जनहित का मुद्दा है, इसको तो देखना ही चाहिए। तो इस व्यवस्था को नेताओं को किस रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार ने भी यहाँ की व्यवस्था को संभाला काफी वर्षों तक आपने भी रानीवाड़ा पे। हमारे परिवार में राजनीति थी और एमएलए थे जब ये ऐसी समस्या कभी पैदा ही नहीं होने दी। ये भी लोग कम थे, बहुत पुरानी समस्या है। उस समय हालांकि जनता कम थी, बहुत साफ सुथरी नगरी थी, रानीवाड़ा नगरी थी। अभी साला कचरे का ढेर बन गया है। अभी कैसे हटाएंगे इस कचरे का ढेर? कचरा का ढेर को आंदोलन करेंगे, नहीं मानेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार आंदोलन करेंगे मिलकर।